देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की देश के लोगों से कि 1 साल तक सोना ना खरीदें तो हमारा रोजगार कैसे। तो लगता है पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई कारण समझ के ही देश की जनता को अपील की। सही कर रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन हम लोग को भी बारे में भी सोचना है, उनको कम से कम रोजी रोटी चलता रहे। जिस तरह हमारे 1 साल सोने चांदी के व्यापार के लिए पूरी जनता से अपील किया है, तो हम देश के प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि सराफा वालों को कम से कम 1 साल तक किसी भी विशेष छूट पर हम लोग को जीएसटी वगैरह में कुछ चीज़ को छूट। मोदी जी कुछ डिसीजन लेते हैं तो देश हित के लिए लेते हैं। सोना खरीदना नहीं खरीदना वो तो मैं उतना नहीं समझ सकता। सोना नहीं तो चांदी आदमी खरीद सकता है, चांदी के लिए तो मना नहीं किया गया है। सोना चाहे तो आदमी एक्सचेंज करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की देश के लोगों से कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। देश के प्रधानमंत्री सिकंदराबाद की एक रैली में 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील देशवासियों से की। उस अपील का कितना असर है, क्या कुछ जो सोना के कारोबारी है उन पर क्या असर पड़ा है, आम जनमानस पर क्या कुछ असर है और कितनी भीड़ अब दुकानों में दिखाई दे रही है, पहले की तुलना में भीड़ बढ़ गई है या कम हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर के आज दुर्ग के सुपेला में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कोका स्थित एक ज्वेलरी शॉप है। तो अंदर लिए चलेंगे आपको और दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश के लोगों से अपील की कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, उसको लेकर के आम लोगों की क्या है राय, क्या कहते हैं और क्या कुछ वो सोचते हैं। तो चलिए आपको तो बिल्कुल दुकान के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तमाम जो लोग हैं, कुछ कस्टमर भी हैं और दुकान से जुड़े हुए लोग भी हैं मौजूद है। कन्हैया जी हमारे साथ हैं। पीएम साहब अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, क्योंकि आप लोग सोनार हैं, सोने से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, तो मन में धक्का लगा कि भैया अब तो सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा। नहीं, थोड़ा बहुत तो लगता है पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई कारण समझ के ही देश की जनता को अपील किया होगा, सोनार समाज को अपील किया होगा, सराफा संघ को अपील किया होगा। देश के प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को समझता है। हम लोग तो बहुत छोटे ज्वेलर्स वाले हैं। हम यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए आह्वान किया है, देश हित के लिए आह्वान किया है। हम यही चाहेंगे, जैसे जैसे हम लोग कोरोना काल भी देखे हैं, नोटबंदी भी देखे हैं, उस स्थिति में हम लोग कहीं ना कहीं अपने समाज से लेके ग्राहक और जनता के बीच में हम लोग बने रहें। अब 1 साल बोला है मोदी जी, कम से कम सोना नहीं भी लेंगे तो चांदी का कम से कम व्यापार होगा। और कस्टमर से हम यही कहना चाहते हैं कि मान लो सोना नहीं लेना चाहते हो तो पुराने सोना को बदल के कम से कम नया सोना लेते रहे, ताकि हमारा भी धंधा चलते रहे, हमारे साथ जुड़े हुए कारीगर और हमारे जो स्टाफ है उन लोगों का भी रोजी रोटी चलते रहे। हम देश के प्रधानमंत्री जी यही कहना चाहेंगे, जिस तरह हमारे 1 साल सोने चांदी के व्यापार के लिए पूरी जनता से अपील किया है, तो हम देश के प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि सराफा वालों को कम से कम 1 साल तक किसी भी विशेष छूट पर हम लोग को जीएसटी वगैरह में कुछ चीज़ को छूट दिया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार और समाज और अपने स्टाफ जो कारीगर है उनका भी रोजी रोटी हम अच्छे से चला सके। क्योंकि हम लोग भी धंधा कर रहे हैं 5-7 दिन से, जिस दिन से मोदी जी हम लोगों को अपील किए हैं, हम लोगों का धंधे में 25-30% का गिरावट दिख रहा है। तो पहले अमूमन एक एवरेज बात करें तो कितने कस्टमर आते थे आपकी दुकान में, और जिस दिन से पीएम साहब की घोषणा हुई उसके बाद से कितना परिवर्तन दिखा है? नहीं, 25-30% ग्राहक कम। ऐसे भी देखो, जब से सोने चांदी के व्यापार में जब से हम लोगों का रेट बढ़ा है सोने चांदी का व्यापार, तब से तो ग्राहकी बहुत कमजोर पहले से हो गई थी। अभी प्रधानमंत्री जी से जैसे अपील किए हैं उस दिन से 20-25% ग्राहक का गिरावट फिर हुआ है। अभी सोने में वृद्धि भी हो गई, सोने के दामों में। हाँ, वो एक्साइज ड्यूटी जैसे था, इंपोर्ट ड्यूटी था, कम से कम 6% से 15% किए हैं, और कस्टम जो ड्यूटी था 5 से 10% किए। उस सरकार की वजह से थोड़ा सा महंगाई अपना बढ़ा है थोड़ा सा। तो कैसे चलेगा, मतलब घर परिवार आपसे जुड़े हुए करीब दर्जन भर लोग हैं जो आपके दुकानों से जुड़े हुए हैं, तो 1 साल तो काफी लंबा पीरियड है। तो नहीं, मैं समझता हूँ इस चीज को, इसीलिए तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, जितने भी सराफा वर्ग के व्यापारी है उनको कम से कम देश के जो हित है, समाज के हित है, और जो समाज में हमारे रहने वाले स्टाफ है, कारीगर है, उनको हम अपना रोजी रोटी दे सके। उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को सराफा जो है उनको कुछ विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि हम सराफा जितने भी हैं कम से कम उन समाज में जो जुड़े, हमारे से जो कारीगर जुड़े, उनका रोजी रोटी को हम लोग अच्छी तरह से चला सकें। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करें और दुर्ग की खासकर बात करें तो कितने का व्यापार गोल्ड और सिल्वर मिलाकर के होता था, कुछ आइडिया?
नहीं, ऐसा देखो, हम लोग तो बताए ना, बहुत छोटे ज्वेलर्स वाले हैं, इनका आकलन जैसे अपनी व्यापार में कम से कम, जैसे हम लोग 100% पहले धंधा करते थे, 2-3 साल पहले से 100%, पर महंगाई बढ़ने से कहीं ना कहीं सराफा संघ में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब वो व्यापार तो ऐसा है, जितना भी व्यापार होता है, जैसे हम लोग कोरोना काल भी देखें, नोटबंदी देखें, जैसे भी है व्यापार जैसा होता है, ऐसे चांदी सिल्वर की मांग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, हम लोग जिस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमारे यहाँ सोना से ज्यादा चांदी की बिक्री है, इसलिए हम लोग कम से कम हम अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं। शादी का सीजन भी चल रहा है, भीड़ भाड़। शादी का सीजन तो पहले से बहुत कमजोर हो गई है। शादी का सीजन में ऐसा होता है, सब लोग पहले से खरीदी पहले कर लेते हैं। यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं हमारे यहाँ। हम जिस क्षेत्र में व्यापार करते हैं वहाँ मध्यम वर्गीय के लोग ज्यादा रहते हैं। सब लोग अपनी व्यवस्था शादी के पहले कम से कम 6 महीने साल भर से पहले व्यवस्था बना लेते हैं, तो शादी के सीजन में ऐसे भी धंधा हमारी बहुत कमी रहती है। तो बिल्कुल कुछ कर्मचारी, उनसे भी बात करें। भैया कितने दिन से काम कर, कितने सालों से? 15-16 साल हो गए सर। 15-16 साल। तो अब तो मोदी जी बोल दिए 1 साल तक सोना ना खरीदो, तो आप लोगों की सैलरी पे भी कहीं आन तो नहीं पड़ेगी? नहीं, हमारे सेठ जी ऐसा नहीं करेंगे, हमको मालूम है भाई, अच्छे हमारे सेठ जी। और धंधा तो थोड़ा सा बहुत डाउन हो गया है। अच्छा, मोदी जी जो अपील की है उसको किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा करना था या नहीं करना था? अब देश इसके लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए था, तो ठीक ही किए हैं शायद तक। और धंधा तो थोड़ा बहुत भगवान की दया से चलना चाहिए। बिल्कुल कुछ और भी लोग हैं। भैया आप कुछ कहेंगे? 2 शब्द कह दीजिए। मोदी जी जो कहे थे 1 साल तक सोना ना खरीदे, इसको लेकर के। देश हित के लिए सही कर रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन हम लोग को भी बारे में भी सोचना है, उनको कम से कम रोजी रोटी चलता रहे, ऐसा कोई व्यवस्था करे। सेठ जी तो हमारे दिलदार है, इसलिए चाहे जैसे भी स्थिति आए, परिस्थिति जैसे भी गया, कोरोना काल में भी इन्होंने पेमेंट करके हम लोग को जीविकोपार्जन का रास्ता बनाया था। ये बताइए, मोदी जी अपील कर दिए हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, किस रूप में देखते हैं? नहीं, अगर मोदी जी कुछ डिसीजन लेते हैं तो देश हित के लिए लेते हैं। सोना खरीदना नहीं खरीदना वो तो मैं उतना नहीं समझ सकता। सोना नहीं तो चांदी आदमी खरीद सकता है, तो चांदी के लिए तो मना नहीं किया गया है। सोना चाहे तो आदमी एक्सचेंज करके किसी का व्यापार चलता रहे, ऐसे अपना पुराना सोना एक्सचेंज करके नया सोना ले सकते हैं, इसमें तो रोक नहीं है, क्योंकि ये इसमें तो ना कस्टम ड्यूटी। मोदी जी ने रोका किसी को नहीं, सिर्फ अपील किया। अपील किया है, वो अपील देश हित के लिए किए होंगे, हो सकता है उतना तो हम वो बड़ी सोच राजनीति हमको उतना नहीं पता है, लेकिन देश हित के लिए ही किए होंगे। तो सबका रोजी रोटी चलता रहे, रोजगार चलता रहे, इसलिए अपना एक सोना एक्सचेंज करके, जैसे अभी कन्हैया सोनी जी बोले कि अपना सोना एक्सचेंज करके वो चाहे तो नया परचेस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सालों से मतलब इस व्यापार को देख रहे हैं आप, और कब कब दुकान आ रहे हैं? मैं तो हम लोग मतलब जानते हैं, जब से सोना चांदी को समझने लगे तब से हम व्यापारी हैं, यहाँ से व्यापार कर रहे हैं। तो रेट भी सोना का काफी बढ़ गया, इस पर क्या कहेंगे? वो रेट एक्चुअल में विदेशी मुद्रा के हिसाब से रेट को तय करते हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, कोई इंडिया तो इसको तय नहीं करता। तो मोदी जी जो अपील की है उससे आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। तो बिल्कुल कुछ और भी लोग हैं। भैया कुछ कहेंगे 2 शब्द आप? बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। बिल्कुल। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देश हित के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग 1 साल तक अगर रुकते हैं गवर्नमेंट का मतलब सरकार की उसकी इसके लिए, तो हम लोग भी उसके लिए बिल्कुल सहमत रहेंगे भैया जी। तो बिल्कुल जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो दुकान है, खास करके जो ज्वेलर्स दुकान है, उनमें कस्टमर्स की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है, और दुकानदार भी थोड़े परेशान है, पर कुछ कह नहीं पा रहे, और कह रहे कि अगर मोदी जी ने कुछ डिसीजन लिया है तो देश हित में डिसीजन लिया होगा, उसका वो परिपालन पूर्ण रूप से करते। बस एक लास्ट सवाल, मतलब आप लोग क्या रियायत चाहिए सर? रियायत में यही चाहते हैं कि हम लोग को जो जीएसटी वगैरह है उसमें थोड़ा छूट दिया जाए, और जो सराफा संघ में जितने भी हैं हमारे, जो सराफा संघ में जो भी व्यापार करते हैं, चाहे देश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे भिलाई में हो, उनको कुछ विशेष पैकेज देना चाहिए। बस यही मांग है हमको, और कुछ नहीं। तो बिल्कुल आपने सुना, विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, ताकि इनका भी जो कारोबार है, अगर 1 साल तक किसी का कारोबार को लेकर के अगर देश के सर्वोच्च नेता की अपील से लोग अगर दुकान में नहीं आएंगे, तो समझ सकते हैं दुकान की स्थिति क्या हो सकती है। पर कहीं ना कहीं ये बैकअप है इनके पास, और पूरी तरह से मोदी जी के बातों का पालन कर, और कह रहे हैं कि जो भी टैक्स है, जो भी इनको रियायत मिलनी चाहिए, वो एक समिति बना करके जल्द से जल्द उस पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि इनका भी कारोबार जो है आसानी से और स्मूथ तरीके से आगे चल सके। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।